नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है स्टडी इन लाटविया अक्टूबर इनटेक 2023 के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने स्टिल लाटविया में जाना है और लथुनिया में जाना है, उनके पोर्टल स्टिल ओपन है कुछ यूनिवर्सिटीज़ के, बट उसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं। आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपका एडमिशन्स, देन आपकी फ़ाइल एम्बेसी में सक्सेसफुली सबमिट हो सकती है। आपकी पुलिस क्लियरेंस के लिए आपको डेट नहीं मिल पा रही तो आपका केस नेक्स्ट इनटेक में डेफर हो सकता है। तो लेकिन स्टिल जुलाई तक इन दोनों कंट्रीज़ में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा एक आधी और भी कंट्री है हमारे पास शेंगन की, यहाँ पर स्टिल आप अक्टूबर 2023 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद मैं आपको चांसेस बता सकता हूँ कितने हैं वहाँ पे एडमिशन्स आने के। तो लाटविया की हमारी नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरी है, लाटविया की हमारी एक प्ले लिस्ट है, लथुनिया की भी प्ले लिस्ट है। दोनों प्ले लिस्टें मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा दी हैं। आप इनको सबसे पहले वॉच करें, वॉच करने के बाद डिसाइड करें कि आपने जो अपना केस है, चाहे लाटविया, चाहे लथुनिया, चाहे व्हाट्सएवर कंट्री है, किस कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करना है, क्योंकि उनको देखने के बाद आपको बहुत अच्छा नॉलेज आ सकता है। तो आप को कोई भी मार्केट में कोई चीट नहीं कर पाएगा, फेक मोटिवेशंस देके फेक काउंसलिंग करके आपका केस रजिस्टर नहीं कर पाएगा, अगर आप इन सब वीडियोस को देखने के बाद अपने कंसल्टेंट की सिलेक्शन करते हैं। क्राउन इमिग्रेशन के पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं, यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं। ऑलवेज हम 2-3 कंट्रीज़ के ऑप्शंस स्टूडेंट्स को साथ में बताते हैं, जहाँ जहाँ हमने आपका प्रोसेस डालना होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। समटाइम्स आपको वीज़ा में एडमिशन्स में रिजेक्शन मिल सकती है, समटाइम एडमिशन और समटाइम वीज़ा में रिजेक्शन मिल सकती है, लेकिन आपने पॉजिटिव रहकर फर्दर कंट्रीज़ में प्रोसीड करना है अगर आपका कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट है। और प्लस पॉइंट, हमारी जो फ़ीस है 15,000 रुपया सिर्फ एडवांस में लेते हैं। 15,000 रुपया जब आपका एडमिशन आ जाता है, बाकी फ़ीस आफ्टर वीज़ा ही हम लेते हैं। लेकिन लाटविया लथुनिया में भी वो हम 15,000 रुपया जो आफ्टर एडमिशन नहीं लेते, वो आफ्टर वीज़ा ही हम अपनी फ़ीस लेते हैं। मीन्स अगर आपने लाटविया और लथुनिया में अपना केस हमसे अप्लाई करना है, सिर्फ 15,000 रुपया देकर आप अपनी सारी की सारी जो फ़ीस है जो आपने हमें पे करनी है, वो आफ्टर वीज़ा के बाद ही हम लेंगे। और इवन हम आपका कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते, ना आपका कोई पासपोर्ट, ना आपके कोई एकेडमिक डॉक्यूमेंट, और आपका जो पासपोर्ट भी है वीज़ा के बाद आपके घर के एड्रेस के ऊपर डिलीवर्ड होता है। तो अभी सिलेक्शन आपकी है कि आपने किस कंसल्टेंट की सर्विसेज लेनी है। तो लाटविया में जो पिछले मैंने 2 इनटेक्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की है अकोमोडेशन की। तो अकोमोडेशंस के लिए जो मेरे साथ ऑलरेडी एग्जिस्टर स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू हमसे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, या अनदर कंसल्टेंटों के थ्रू जिन्होंने ऑलरेडी अपने केस प्रोसेस किए हुए हैं, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है वो इमीडिएटली आज से ही अपनी अकोमोडेशन की रिसर्च कर दें। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि वीज़ा के बाद मैं अकोमोडेशन देखूंगा तो फिर आपको काफ़ी दिक्कत आएगी। दिस इज़ जो मैंने आपको प्रॉब्लम की है कि ये प्रॉब्लम्स फेस होती है। पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज में आपको डिफरेंट टाइप की सर्विसेज मिल सकती हैं, दैट इज़ पेड, कि आपने वहाँ पर कोई आपको एयरपोर्ट के लिए कोई पर्सन की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर रेजिडेंसी कैसे अप्लाई की जाती है, आपको अकोमोडेशन नहीं मिलती, जो बंदा आपको पिकअप करने के लिए तब वो आपको असिस्ट कर सकता है। इवन पार्ट टाइम जॉब्स में काफ़ी दिक्कत आती है, जॉब्स इतनी नहीं हैं, उसकी भी मेरी एक वीडियो है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। फिर भी अगर आपने कुछ सर्विस लेनी है इसकी भी पार्ट टाइम जॉब्स की पेड सर्विसेज हैं, वो वहाँ का पर्सन आपको प्रोवाइड कर सकता है। अभी डिसीज़न आपका है, आपने अपनी फ़ाइल किस कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करनी है। तो ये जो मैंने चीज़ें बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हमने ऑलरेडी की हुई हैं। बच्चे जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उनको हम फिर ऑलवेज सामने वाले पर लेकर आते हैं कि ऐसे ऐसे हैं। अभी सबसे जो मेन अभी जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज आ रही हैं, सर ये अपॉइंटमेंट कब खोलेंगे, जिन्होंने अक्टूबर में वहाँ पर पढ़ने के लिए जाना है, उसकी अपडेशंस हमारे पर रेगुलर आ रही हैं। चाहे एम्बेसीज हैं, चाहे वहाँ की OCMA मिनिस्ट्री है, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से हमें रेगुलर अपडेशंस आ रही हैं। तो प्रोबेबली लास्ट वीक ऑफ जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में इनकी वीज़ा अपॉइंटमेंट खुल जाएंगी। तो उसमें हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जो केस हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं उनको हम सबमिट करवाएंगे। अपनी
जो प्रिपरेशंस हैं वो रेगुलर रखें। कौन सी इंटरव्यू एम्बेसीज की वो उसकी हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं यहाँ पर। जिन बच्चों ने अपनी प्रिपरेशंस करनी है तो वो वहाँ यहाँ आकर पूरी की पूरी हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। हमारे जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो रेगुलर यहाँ पर आकर अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हैं। अगर आपने किसी अनदर कंसल्टेंट के थ्रू या अपने लेवल पर अप्लाई किया हुआ है तो आप उसके भी टिप्स चाहते हैं, वो भी क्राउन इमिग्रेशन आपको प्रोवाइड कर सकती हैं, क्योंकि हम रेगुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाटविया या लिथुआनिया में अप्लाई करते हैं। तो फंड्स मैनेजमेंट में वी आर वेरी टेक्निकल, आइदर वो लाटविया है या लिथुआनिया है, क्योंकि फंड्स में दे आर वेरी स्पेसिफिक। अगर फंड्स में भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपने केस अपने लेवल पर या किसी अनदर कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया है, तो उसमें भी हम आपको गाइड कर सकते हैं कि फंड्स किस वे से आपने दिखाने हैं या कहाँ से दिखाने हैं और उनके सोर्स ऑफ इनकम क्या लगाने हैं, इनकम टैक्स रिटर्न आपकी कैसी होनी चाहिए। हेलो वेरीफाई में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपके डॉक्यूमेंट हेलो वेरीफाई नहीं हो पा रहे हैं, इवन आपको जो आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, कौन सा जो पासपोर्ट ऑफिस वाला है, उसमें कोई अपॉइंटमेंट में दिक्कत आ रही है, पुलिस क्लियरेंस नहीं निकल पा रही, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल में आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपने केस अपने लेवल पर अप्लाई किया हुआ है, आपको ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में कोई दिक्कत आ रही है, आपको कोई आइटनरी टिकट के बारे में कोई दिक्कत आ रही है, सब में क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकता है। आपने अपना एडमिशन डाला हुआ है, यूनिवर्सिटी का कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसमें कोई दिक्कत आ रही है, उसमें क्या आ सकता है, उसमें भी हम आपको टिप्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन आपकी यूनिवर्सिटीज़ की कोई इंटरव्यूज़ आई हुई हैं, उन इंटरव्यूज़ को कैसे ब्रेक करना है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकती हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ नोमाडेज आपसे रिटर्न में भी कुछ टॉपिक लिखाकर देख रही हैं, उसके बाद एडमिशन्स भेज रही हैं, उसके बारे में भी क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकती है, क्योंकि लाटविया की हर एक यूनिवर्सिटीज़ के साथ क्राउन इमिग्रेशन टच है। यहाँ पर हम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस डालते हैं स्टूडेंट्स की, जब भी कोई दिक्कत आती है उसको हम इमीडिएटली आप तक लेकर आते हैं। इवन लिथुआनिया का क्या न्यू अपडेशंस आया है उसकी भी वीडियो मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही अपने सोशल मीडिया पर डाली थी, उससे भी आपको अंदाज़ा हो सकता है कि क्राउन इमिग्रेशन कितनी टेक्निकल है, कितनी अपडेट्स रहती हैं वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ की वीज़ा पॉलिसीज़ के रिलेटेड। तो लिथुआनिया की भी प्लेलिस्ट जरूर वॉच करें, उसके अंदर भी जो न्यू अपडेशंस आई हैं लिथुआनिया की, वहाँ जाकर वॉच कर सकते हैं। आप लाटविया में पहुंच चुके हैं या लिथुआनिया में पहुंच चुके हैं, अपने पेरेंट्स को टूरिज़्म के लिए बुलाना चाहते हैं, अपनी स्पाउस को टूरिज़्म के लिए बुलवाना चाहते हैं, तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप ऑलरेडी इन दोनों कंट्रीज़ में हैं या वहाँ से किसी भी कंट्री का कोई टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं, यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, तो उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है बाई सिटिंग हियर। बट डिपेंड अगेन आपके ऊपर है, आप ऑलरेडी इन दोनों कंट्रीज में हैं, वहां से कोई फ्री स्टडी इटली जैसी कंट्रीज में सर्च कर रहे हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपको गाइड कर सकती है कि आपके केस में कौन सी कंट्री में फ्री में स्टडी मिल सकती है जो लाटविया और लिथुआनिया से बेटर है। जो ऑलरेडी स्टूडेंट रिजेक्टेड हैं शेंगन कंट्री से, उन्हें स्टूडेंट वीजा, तो उनके लिए भी हम कंट्रीज आपको सजेस्ट कर सकते हैं रिजेक्टेड केसेस को। इन दोनों कंट्रीज में कौन सी कंट्री आपको दोबारा स्टूडेंट वीजा प्रोवाइड कर सकती है, तो डिसीजन आपका है कि अगर आपके कंसल्टेंट को इतना नॉलेज है तो उसके थ्रू अप्लाई करने की कोशिश करनी है। अगर वो टर्म एंड कंडीशंस हमारी जैसी देता है पेमेंट की, तो उसके थ्रू अप्लाई करने की कोशिश करनी है। इंस्टेड ऑफ मोटिवेशन 10 वीज़ा दिखाने, 20 वीज़ा दिखाने हैं, उसको अवॉइड करें। ये नहीं है कि आपको 20 वीज़ा, तो मेरे भी चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं, हम भी चैनल पर डालते हैं कि वो 20 वीज़ा से आपका वीज़ा आ जाएगा। प्रोफाइल वीक है तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ना कर देंगे, प्रोफाइल अच्छी है साथ में अल्टरनेटिव भी और ऑप्शंस भी देंगे। वीक प्रोफाइल को लाटविया के अलावा कोई कंट्री में सजेस्ट कर दूंगा कि आपके लिए दीज कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। तो लास्ट ही मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।